भभुआ विधानसभा क्यों खास है और इस सीट का मिजाज कैसा रहा है? फिलहाल जो पिछले आंकड़े हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। रंजन जी, सीट अगर स्कैन करते हैं आप भभुआ की तो क्या नजर आता है? भभुआ का मिजाज कैसा रहा है? दरअसल भभुआ की अगर हम बात करें तो पिछली बार यहाँ लालटेन जगमग हुआ था और यहाँ से भरत बिंद जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे और उससे पहले जो 2 चुनाव बीजेपी ने जीते थे उस जीत के सिलसिले को तोड़ा भी था। उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ी, 2024 बजट सत्र का आखिरी दिन था और सडनली जो दृश्य दिखता है कि भरत बिंद सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा में प्रवेश करते हैं और ट्रेजरी बैंक बेंच पर जाकर वो बैठ जाते हैं और यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि उन्होंने पाला बदल लिया है। तो अब इस बार का चुनाव यहाँ का इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है कि भरत बिंद के पाला बदलने से चुनावी समीकरण पर कितना असर पड़ा है, इसका लाभ किसको मिलेगा। एक और दिलचस्पी जो भभुआ विधानसभा सीट को लेकर है, भभुआ पर पिछली बार जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी रिंकी रानी पांडे, जो उससे पूर्व बाई इलेक्शन में जीती थी, अपने पति के निधन के बाद आनंद भूषण पांडे 2015 में महागठबंधन की लहर में बीजेपी से जीते थे, फिर बाई इलेक्शन रिंकी रानी पांडे जीती। अभी भी रिंकी रानी पांडे जनसंपर्क कर रही हैं। तो जो एक चीज दिखती है कि आखिर यहां बीजेपी से कौन प्रत्याशी हो सकता है। भरत बिंद बीजेपी में है, अब रिंकी रानी पांडे की भी दावेदारी है। तो आप कह सकते हैं कि एनडीए के लिए भी एक ऐसी स्थिति है कि आखिर वो किसको यहां से प्रत्याशी बनाए। भरत बिंद आए होंगे, कुछ शर्तों पर आए होंगे, रिंकी रानी पांडे जो हैं वो लगातार बीजेपी में बनी रही हैं तो उनका भी दावा मजबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्या जो है सिर्फ एनडीए के साथ है, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर तो पिछली बार जो है यहाँ आरएलएसपी के टिकट पर वीरेंद्र कुमार सिंह यानी वीरेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे और बेहतर चुनाव लड़े थे, 37,000 से ज्यादा वोट भी लेकर आए थे। उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया था, तो एक दावा तो उनका सशक्त बनता ही है आरजेडी की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच एक और दिलचस्प बात जो घटी है वो ये है कि डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जो कि यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, जिनका कि इसी साल 2025 में निधन हुआ, उनकी पत्नी विभा कुमारी भी चुनावी तैयारी में लग गई हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और उनका भी कहना है कि अगर आरजेडी टिकट देता है तो वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। तो 2 सशक्त कैंडिडेट एनडीए के पास, बीजेपी के पास भरत बिंद और रिंकी रानी पांडे, और इसी तरह से 2 सशक्त कैंडिडेट महागठबंधन आरजेडी के पास वीरेंद्र कुशवाहा और विभा कुमारी। तो दोनों के सामने एक समस्या आने वाली है, क्योंकि दोनों एक एक प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो इसलिए भभुआ के चुनाव पर चुनावी संग्राम शुरू होने से पहले आपस में ही एक घमासान चल रहा है और इसलिए यहां के चुनाव पर लोगों की दिलचस्पी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर भभुआ विधानसभा सीट के इतिहास में हम जाएं तो जो पहला चुनाव यहां हुआ था 1957 में हुआ था और दुलार चंद्र राम और अली वारिस खान 2 विधायक चुने गए थे, दोनों कांग्रेस से थे। इनफैक्ट भभुआ में जो पहले 4 विधायक हुए वो कांग्रेसी ही हुए। पहले चुनाव में 2, फिर 1962 में भी कांग्रेस को जीत मिली, 67 में भी कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस की जीत के सिलसिले को तोड़ा चंद्रमौली मिश्रा ने जब उन्होंने भभुआ में दीपक जलाया, मतलब कि भारतीय जनसंघ को जीत मिली। हालांकि अगले चुनाव में कांग्रेस ने
यहाँ वापसी कर ली, लेकिन उससे अगले में जनता पार्टी आ गया, फिर कांग्रेस आ गई, फिर सीपीआई और कांग्रेस के बीच एक बार सीपीआई, एक बार कांग्रेस, फिर एक बार सीपीआई, फिर प्रमोद कुमार सिंह की एंट्री होती है और वो यहाँ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं साल 2000 और 2005 के फरवरी में। और फिर 2005 में यहाँ से बीएसपी को भी कामयाबी मिलती है और 2010 में एलजेपी जीतता है। तो 2015 और बाई इलेक्शन 2018 में बीजेपी को जीत मिलती है। 2020 में फिर से आरजेडी कामयाब होता है। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि यहाँ कांग्रेसी विचारधारा जो है वो लंबे समय तक रही। इनफैक्ट 7 बार जो है 7 विधायक कांग्रेस के यहाँ पर चुने गए हैं। तो कांग्रेसी विचारधारा को भभुआ ने समर्थन दिया, लेफ्ट को दिया, चूंकि लेफ्ट भी 2 बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहा, राइट को दिया, भारतीय जनसंघ 1 बार और बीजेपी 2 बार, तो यहाँ पर 3 बार आपको दिखता है। और बाकी टाइम जो है आप देखिए तो सोशलिस्ट पार्टियां हैं जिनको कि यहाँ 6 बार कामयाबी मिली, जिसमें बसपा भी शामिल है, बहुजन समाज पार्टी, और भभुआ में बसपा का एक अपना वोट बेस भी है। कुल 18 विधायक यहाँ चुने गए हैं, जिसमें कांग्रेस से 7, दूसरे स्थान पर आरजेडी है जिसके 3 विधायक यहाँ बने हैं, बीजेपी सीपीआई 2-2, एलजेपी बीएसपी जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ 1-1। अगर आप सबसे सफल उम्मीदवार की बात कीजिए तो श्याम नारायण पांडे 4 बार भभुआ का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं। अब अगर हम 2010 से यहां देखें तो कुल 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2010 में एलजेपी से डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे और एक बेहद रोमांचक और कांटे के मुकाबले में उन्होंने आनंद भूषण पांडे बीजेपी कैंडिडेट को 447 वोटों से पराजित किया था। और तब जो आप देखते हैं विजय लक्ष्मी देवी तीसरे स्थान पर रही थी और चौथे स्थान पर विजय शंकर पांडे थे कांग्रेस प्रत्याशी। 2015 में जब महागठबंधन अस्तित्व में आया तो ऐसा लगा कि यहाँ पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि समीकरण भी उस तरह के हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला जो है परिणाम आया और 2015 में पहली बार भभुआ में कमल खिल गया और तब आनंद भूषण पांडे ने जो है वो जेडीयू के डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह को, जो कि सिटिंग विधायक थे एलजेपी के, चुनाव लड़े 2015 में जेडीयू पर, लेकिन वो हार गए और आनंद भूषण पांडे 7,744 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 2017 में उनका निधन हुआ तो फिर एक बाई इलेक्शन करवाना पड़ा और उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडे यहां से चुनावी मैदान में उतरी। उनके सामने कांग्रेस से शंभू पटेल थे और यहां पर एक बड़ी जीत जो है वो रिंकी रानी पांडे को मिली। एक सहानुभूति का वोट भी था, 14,787 वोटों से वो चुनाव जीतती हैं। लेकिन 2 साल बाद ही 2020 में परिणाम बदल जाता है। भरत बिंद जो कि 2015 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने रिंकी रानी पांडे को 10,045 वोटों से पराजित किया। लेकिन यहां दिलचस्प ये रहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे वीरेंद्र कुशवाहा 37,000 वोट लेकर आ गए। तो ये हार का बड़ा कारण बना रिंकी रानी पांडे के। लेकिन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो हैं, जो यहां से निर्दलीय लड़ रहे थे, वो भी 20,000 से ज्यादा वोट लेकर आए, इनफैक्ट 20,639। तो जो वोटों का बंटवारा हुआ, चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया था, वहां भरत बिंद जो है वो 57,561 वोट लाकर 10,045 वोट से जीते। तो ये यहाँ के जीत के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन समीकरण कैसे लालटेन को यहाँ पर फेवर कर रहे थे और जब कैंडिडेट ने अब पार्टी बदल ली है तो क्या फिर से लालटेन जलेगा या फिर अब कैंडिडेट के साथ जनता जाएगी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। समीकरण पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भभुआ की जनता का मिजाज क्या है। अभी यहाँ पर हम लोग क्लियर नहीं है किसको वोट देंगे। क्या विकास तो हुआ है आपके यहाँ? विकास तो हुआ है, ऐसा बात नहीं विकास नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम वही है पुरानी वाले। हम नेता मानते हैं बहुजन समाज पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा वह यहाँ से लीड करेगा।
तो क्या बहुजन समाज पार्टी दो बार इस क्षेत्र से, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय महाबली सिंह को चुना और महाबली सिंह जी पद के लालच में 2 बार बहुजन से चुनाव जीतने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल में चले गए और पथ निर्माण मंत्री बने। हमारे यहाँ विधायक जी यही आए कि 20 गाड़ी लेकर आए, करते हुए दौड़ा गए। कोई मर गया तो वहां से मरने के बाद वहां गए, वहां से भेंट करके फिर करते भगवा गए। जनता के बीच में समस्या, यानी कि साइरन क्या कहना चाहिए? कारण वही सन 2020 के बाद नीतीश कुमार ने ऐसे काम कर दिया कि टोटल पैसा उठा कर दिया मुखिया के फंड में। मुखिया जो है टोटल अपने आदमी को जन के काम करता है। हम जे के मनो के हम दे ना ना का है हम कोई नहीं कर, हम जे के मनो के हम दे। आपकी परी विधायक हो का हो कोई के देबा कि ना ना इधर के हम नहीं के यही का है, ऐसा नाराजगी का है बा? राशन नहीं खेल मिलत जी, हमके राशन। तो यहाँ की जनता का मिजाज था, लेकिन समीकरण किसको फेवर करते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रंजन जी, अगर भभुआ में समीकरण पर गौर करें तो आंकड़े किसे फेवर करते हुए नजर आते हैं? किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा समीकरण से? देखिए, इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखकर भी लगता है, जबकि तब तक भरत बिंद जो है वो पाला बदल चुके थे। बावजूद इसके यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार को 4,833 वोटों की लीड मिली। मतलब यहाँ कांटे का मुकाबला है। और जब आप यहाँ के समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो 22.25% हैं। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के वोटर्स भी 2.09% हैं। मुस्लिम 8.2%। यादव यहाँ पर उतनी संख्या में नहीं है, 5.5 से 6%। तो ये आंकड़ा एमओवाई का 14 से 15% पहुंचता है। राजपूत 4 से 5% और ब्राह्मण 10.5 से 11.5%। थोड़े बहुत जो हैं वो भूमिहार और कायस्थ। तो 15 से 16% जो है वो सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कुशवाहा यहाँ 8.5 से 9% हैं और कुर्मी 7.5 से 8% और वैश्य 6 से 7%। तो आपको ऐसा देख कर लगेगा कि जो एनडीए को वोट करने वाली परंपरागत रूप से जातियां हैं वो 37 से 39% हैं। और इसमें अगर एससी वोट और अदर ओबीसी ईबीसी के वोट आ जाएं तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, कुशवाहा कैंडिडेट वीरेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी से उतर गए, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह कुर्मी कैंडिडेट वो आपको निर्दलीय उतर गए। तो एक बड़ा चंक इधर चला गया। तो जब आप इसमें से देखते हैं कि 16-17% वोट घट गया तो आप 20-22% पर एनडीए का वोट आ गया था पिछली बार। और रिंकी रानी पांडे को इसलिए 27% वोट ही आया, 27.21% वोट। तो दूसरी तरफ भरत बिंद जो हैं वो एमओआई के 14-15% तो उसके पास थे ही। भरत बिंद के जुड़ने से 8 से 10% जो मल्लाह वोटर्स थे वो कांग्रेस के पास गए थे। तो ये लगभग जो है आपको 32-33% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। भरत बिंद को इसी के आसपास वोट आए थे। अब इस बार समीकरण बदलेगा। अब समीकरण किस तरह से बदलेगा? अगर भरत बिंद जो हैं वो आपको चुनाव लड़ते हैं तो वैसी परिस्थिति में अगर जनसुराज यहां से ब्राह्मण कैंडिडेट दे दे तो फिर जो है एनडीए कोटे के 10.5-11% वोट जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो चैलेंज यहां एनडीए के लिए है। और खबर ये थी कि जो रितेश पांडे भोजपुरी एक्टर सिंगर हैं वो पहले बीजेपी से भभुआ में कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद कामयाबी नहीं बनी या उससे बेहतर कहना होगा बात नहीं बनी, तो उन्होंने जनसुराज ज्वाइन कर ली। उनकी पहली पसंद करगहर दिख रही है। लेकिन जिस तरह से पीके ने पिछले दिनों कहा कि हो सकता है कि वो खुद करगहर से लड़ें, तो ऐसी स्थिति में रितेश पांडे भभुआ आ सकते हैं। और अगर रितेश पांडे भभुआ आ गए तो ब्राह्मण वोटों का एक बड़ा हिस्सा लेकर वो चले जाएंगे। और वैसे में अगर भरत बिंद इंक्लूड भी होते हैं तो अगर 8-10% वोट आपको मिलता है तो 11-12% वोट आपका निकलेगा भी। तो एक ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति बन रही है। यहां पर जनसुराज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है। तो जनसुराज
किस जाति से प्रत्याशी देता है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि रिंकी रानी पांडे और भरत बिंद में से बीजेपी से कौन, और इसके साथ ही आरजेडी से वीरेंद्र कुशवाहा या विभा कुमारी मतलब डॉक्टर प्रमोद सिंह की पत्नी। तो स्थिति जैसे जैसे आगे खुलेगी वो चीजें और स्पष्ट होंगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप भभुआ में देखिए तो ऐसा लगता है कि एक ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है जिसमें बीजेपी आरजेडी आमने सामने होंगे और जनसुराज का प्रत्याशी परिणाम को प्रभावित करेगा। तो ये भभुआ की जंग जो इस बार दिलचस्प बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जनसुराज यहां से अपना कैंडिडेट देता है तो त्रिकोणीय मुकाबले बनेंगे और ये त्रिकोणीय मुकाबले किसे डैमेज करेंगे, किसे एज देंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।